हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो बेटा एक वाटर कैनल है, ठीक है, जो सिंचाई वगैरह करने में यूज़ होता है, ठीक है, एक तरीके से नाली वगैरह कह सकते हो आप। तो उसकी जो हमारे पास बेड था वो 6 मीटर दे रखी है और जो डीप है वो 1.5 है कैनल। अगर उसमें जो पानी की स्पीड है, जा रहा है जो पानी, वो 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है, तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेटेड इन 30 मिनट इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो कितना एरिया जो है वो 30 मिनट में इरिगेट कर सकता है अगर खेत में हम 8 सेंटीमीटर तक पानी खड़ा करके रखें। बच्चे एक रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिए कि यहाँ पर जो है एक कैनल है इस तरीके से, इसका जो डेप्थ दे रखी है वो 1.5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ था वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसकी हमें सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। तो जो क्वेश्चन में दे रखा वो लिख लेंगे कि विड्थ ऑफ कैनल है 6 मीटर, डेप्थ जो है कैनल की 1.5 मीटर है। तो मान लेते हैं जो लेंथ है वो L है, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालनी, कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में स्पीड की वैल्यू दे रखी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएं तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से अगर डिस्टेंस की वैल्यू निकाले हम, डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है, देखो टाइम क्वेश्चन दे रखा है कि 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगी, 30 मिनट। अब ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इस मिनट को भी आवर्स में चेंज करना है। तो 30 को हम क्या कर देंगे बच्चे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 आवर्स आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। अब 2 से ये डिवाइड हो करके बच्चे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब जो लेंथ आई है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक तरीके से लेंथ निकल के आई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब ये लेंथ आ गई हमारी। तो लेंथ जो है वो आ चुकी है 5, ठीक है जी। तो लेंथ हमारी 5 मीटर आ चुकी है इस कैनल की। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो हमें वॉल्यूम यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल में कितना होगा, लेंथ। अब लेंथ निकल के आई है 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है, 6 है। हाइट जो है वो 1.5 है। अब 1.5 का डेसिमल तोड़ के नीचे आ जाएगा 10, 5 1 का 5, 5 2 का 10 एंड 3 ये कट जाएगा 45, ठीक है। अब 45 है तो 45 जो किलोमीटर में आया है, तो हमें क्या करना है बच्चे, इसे मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए ये 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 45 ये 1000 आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है जी। ओके, तो अब क्या करना है हमें बच्चे, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम अगेन क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल किसके बराबर होता है बच्चे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस लेंथ और ब्रेड्थ को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें एरिया मिलता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जे हाइट। हाइट कितनी होगी, हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 8 सेंटीमीटर तक जो पानी है उससे खड़ा करके रखना। तो हाइट हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो कितना है, वो है 45। हमने अभी वैल्यू निकाली इसकी 45,000। तो एरिया की जो वैल्यू है हमारे पास निकल के आ जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाई 8। आंसर हमारा बच्चे आएगा 562500 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। होप की क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।